प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज और युगांत पुस्तक के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो शनिवार के दिन अपन ये सुने हैं कि युगांत पुस्तक, इसका मतलब प्रकाशित वाक्य, जो भविष्य में होने वाले बातें जो है वो समझ में आना है तो पहला अपन नम्र मन होनी चाहिए, दास का स्वभाव होनी चाहिए। अगर दास का स्वभाव नहीं है, नम्र मन नहीं है, जो सत्य ग्रहण नहीं कर सकते, सत्य को अपन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो शनिवार के दिन वहां तक अपन ध्यान करें। तो उसके आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन को पढ़ेंगे। देखो, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन में देखिए, पहला अध्याय 7वां वचन को देखो। 7वां वचन देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में कह रहा है। इससे पहले परमेश्वर ने चेलों से कहा है, यीशु मसीह ने जब जिंदा है, जब धरती में सेवा करते, जब उनके चेलों से कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 3 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 3 वचन में पहले ही यीशु मसीह ने उनके चेलों को बताया है। क्या बताया है? देखो, 14 और 3 यूहन्ना सुसमाचार। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। ये देखो, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करके, फिर वापस आता हूं, आकर तुम्हें ले जाता हूं। इसका मतलब जैसे परमेश्वर स्वर्ग को चलने के बारे में यहाँ पर लिखाया है, बताया है चेलों को, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, आने के बारे में भी लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि हर विश्वास का आशा, ईसाई लोगों की आशा ये है, यीशु मसीह दोबारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और नेक्स्ट टाइम द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। यानी यीशु मसीह स्वर्ग में गए उधर ही नहीं रहेगा, फिर आने वाला है। क्यों? उनकी कलीसिया को, जितने लोग उनको विश्वास करे हैं, जितने लोग उनको सत्य को मान रहे हैं, जितने लोग वचन के अनुसार यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को संपूर्ण स्वतंत्रता दी है, तो सब लोगों को यीशु मसीह ने ले जाएंगे। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पहले यीशु मसीह ने बताया, मैं फिर आऊंगा। तो देखिए, आज कलीसिया की आशा है, कलीसिया की आशा ये है, यीशु दूसरा समय आने वाला है, कलीसिया को ले जाने वाला है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कि गलत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं। लेकिन यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताने वाले, यीशु आने से पहले क्या होता है, सूचना क्या है, यीशु आने से पहले होने वाले काम क्या है, धरती पर क्या होता है स्थिति या सूचना क्या है, उसके बारे में तो बताने वाला, एक अच्छी तरह से बताने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है प्रकाशित वाक्य, भविष्यवाणी है। यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में ही प्रकाशित वाक्य बताएगा। तो अभी ये प्रकाशित वाक्य में जो परमेश्वर उनके दूसरा आगमन के बारे में लिखा है, अगर ये अपन नहीं समझे तो बहुत आशीर्वाद अपन नष्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला अध्याय 3 वचन में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन में ये कहा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्योंकि समय निकट, सुनना है, पढ़ना है, और क्या है, जो पढ़ता है और सुनता है और उसको मानता है। देखो, ये प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर लिखा है, ये बात अपन सुनना है, पढ़ना है, उसको मानना है, उसमें स्थिर रहना है, नहीं तो बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये अध्याय 7 देखो, 9 का वचन देखिए, 9 का तो ये भविष्यवाणी होने वाले बातें जो है भविष्य में, उसके बारे में यीशु मसीह ने उनका प्रिय चेले, यीशु का प्रिय चेले यूहन्ना को बताया है। इसीलिए 9 का वचन में यूहन्ना ने कहा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के
क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमास नामक टापू में था। इन्होंने टापू में है क्यों? यीशु की सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो इसको ले जाकर टापू में डाल दिए हैं। कहां पर डाल दिए हैं? टापू में। कहां पर? टापू में डाल दिए हैं। किनको? यहाँ पर यूहन्ना को। जब वो क्लेश समय है, यीशु मसीह के लिए क्लेश उठाकर चले हैं चेले, सभी लोग, हर चेले, बहुत लोग चेले, सभी लोग यीशु मसीह के लिए प्राण दिए हैं, ये सब कुछ मालूम है। तो यूहन्ना ऐसा भक्त है, यीशु का प्रिय शिष्य है, यीशु का प्रिय चेले है, यीशु के पास बैठकर 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलकर यीशु के सहभागी है, यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई में घूमे हैं, चले हैं और बहुत चंगाई भी करे हैं, पवित्र आत्मा का वरदान है। यीशु मसीह के चेलों में 12 लोगों में यूहन्ना प्रिय शिष्य है। तो ये यूहन्ना का यीशु मसीह ने दर्शन दिया। कब? इस दिन दर्शन दी है कि अभी नीचे देखिए प्रकाशित वाक्य, अभी 10वां वचन देखकर, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये है असली बात। एक एक वचन को ध्यान करते नीचे जा रहे अपन, सुने तो देखो, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यहाँ पर बहुत सेवक लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु का दिन का मतलब और कोई नहीं, यहोवा का दिन बोल के पुराने नियम में लिखा गया है। प्रभु का दिन का मतलब यहोवा दिन है, वो पुराने नियम में लिखा। प्रभु का दिन का मतलब अभी आने वाले क्लेश के बारे में यूहन्ना लिख रहे हैं, तो बड़ा क्लेश के दिन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? जो प्रकाशित वाक्य में जो होने वाले, भविष्य में होने वाले बातें परमेश्वर उनको बताए ना, तो होने वाले बातें वो बड़े क्लेश के बारे में, वो दिन, वो आखिरी दिन के बारे में यूहन्ना कह रहे हैं। और वो यहोवा का दिन है, वो क्रोध का दिन है बोल के बहुत हजारों लोग, सेवक लोग यहाँ पर भटक गए। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ पर प्रभु का दिन, इसका मतलब यहोवा का दिन है। वहां पर प्रभु का दिन का अर्थ ये है कि वो हर दिन, हर रविवार के जैसा उस दिन आए हैं, महीने में एक रविवार। क्योंकि अभी यूहन्ना कहाँ पर है? टापू में। टापू में कोई विश्वास लोग रहते हैं, उनके साथ बैठकर यीशु मसीह की आराधना चलाने के लिए और यीशु के साथ संगति करने के लिए, यहाँ रोटी तोड़ने के कोई तो रहेगा क्या? कोई नहीं। उसको तो जेल में डाल दिए है टापू में, यूहन्ना को सुसमाचार प्रचार कर रहे बोली के। तो अभी क्लेश में है, तो उनके मन बहुत दुखी थी। अरे प्रभु दिन आ गए, कैसा प्रभु दिन। आज मैं हर रविवार मैं कलीसिया के साथ में बैठकर यीशु की स्तुति करने वाला था, उपासना करने वाला था, यीशु मसीह के जो पवित्र रोटी को मैं प्रभु भोजन में भाग लेने वाला था। लेकिन अभी ऐसे हो गया है कि मैं अभी टापू में है। कैसा? तो ये प्रभु दिन का मतलब वहां पर मामूली एक रविवार का दिन, मामूली रविवार का दिन और किसी प्रकार का दिन नहीं है। तो देखिए उस रविवार के दिन की मन बहुत दुखी है। रविवार आ गए, मैं तो खाली अभी हूं, मैं कैसे आत्मा में बहुत दुख है, विचार से है। देखिए वो विचार में परमेश्वर ने उनको, पवित्रात्मा परमेश्वर यूहन्ना की आत्मा को स्वर्ग में ले गए। हालेलुया! कितना सुंदर अनुभव है। ले जाने के बाद ऐसे नियुक्त किया यूहन्ना को। कैसे? ऐसे नियुक्त किया है कि अब इसे देखिए, तो जैसा प्रभु का दिन है, वो प्रभु का दिन में मैं स्तुति और कलीसिया के साथ बैठकर आराधना नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसा प्रभु मुझे कृपया मदद करो, मैं इसे कैसे जीना है। अगर एक रविवार छोड़ना है तो मैं जब मरे जैसा है प्रभु देखने टापू में है। कैसा? ऐसा आत्मिक विचार, आत्मिक दुख में है, बहुत दुख में है। कौन? ये बड़ा प्रेरित यूहन्ना ने। तो वो दुख समय में परमेश्वर ने उनकी आत्मा के द्वारा यूहन्ना को स्वर्ग में ले गए। अभी 10वां वचन देखिए, ले गया है। अभी देखो कितने सुंदर है। 10वां वचन से पढ़ो अभी क्या हो रहा है। 10वां वचन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुस, जो तुइतैरा, सार्दिस, फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। ये देखिए, जब
आत्मा में यूहन्ना की आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग में ले गए हैं, आत्मवश पवित्र आत्मा के वश में है। तो स्वर्ग में चलने के बाद एक तुरही का आवाज, बड़ा तुरही का आवाज सुना है। कौन? यूहन्ना। वहां पर ऐसा बताया गया है कि तो जो देख रहा है वो लिखकर 7 कलीसियाओं को भेजना है। क्या? एफेसी और स्मुर्ना, पेरगम, तुइतैरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया। तो ये सबको तुम भेजना है। वो उसी समय उन्होंने देखते देखते और क्या करा है, नीचे देखिए, एक मनुष्य का पुत्र को देखा है। 12 वचन। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सादृश्य एक पुरुष को देखा। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र में, मनुष्य के पुत्र के जैसा एक पुरुष को देखा है। कौन है? यूहन्ना। यहाँ पर भी बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर देखिए, यूहन्ना ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ सेवा करे है, यीशु के साथ साथ चले हैं, घूमे हैं, इससे पहले सुने। लेकिन अब यूहन्ना स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में एक तुरही का आवाज सुने। वो आवाज किधर से आए है? इतना बड़ा आवाज तुरही का, ऐसा मुंह फेर कर देखा है। देखने से 7 दीवटों के बीच में, 7 दीवटों के बीच में एक महिमा स्वरूप व्यक्ति दिखाई दे रहा है। एक महिमा का पुरुष दिखा है। उन्होंने कैसा है? मनुष्य के पुत्र सरीखा। कैसा है? सादृश्य, मनुष्य के पुत्र के जैसा है। ये मनुष्य के पुत्र कौन है? अभी ये मनुष्य का पुत्र वचन में अपन देखें तो पवित्र बाइबल में मनुष्य का पुत्र किसको कहा जाता है? और किसी को नहीं, वचन ये यीशु मसीह का नाम है मनुष्य के पुत्र। यीशु मसीह का नाम है मनुष्य का। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना तो ऐसा ढंग हो रहा है, यूहन्ना की बात तो देखो, मनुष्य के पुत्र सादृश्य एक पुरुष को देखा। अरे ये मनुष्य के पुत्र सादृश्य, सादृश्य का मतलब मनुष्य का पुत्र है या नहीं? यहाँ पर इतना सोचने की बात नहीं है, वो मनुष्य का पुत्र ही है, वो यीशु मसीह है। लेकिन यूहन्ना नहीं पहचान रहे। क्यों? क्योंकि सुनिए, क्योंकि यूहन्ना ने पहले धरती में यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उन्होंने सेवकाई में गए ना। जब यीशु मसीह का स्वरूप धरती में अलग है, अभी स्वर्ग में यीशु मसीह का स्वरूप अलग है। अभी स्वर्ग में यीशु मसीह का स्वरूप मनुष्य के पुत्र ही है, लेकिन बहुत अधिक महिमा में है। जब धरती में यीशु है, जब धरती में यीशु थे, तब उनकी महिमा नहीं है। समझ में? तो उनको तो लग रहा है यीशु मसीह के जैसा है, लेकिन है नहीं। बाद में समझ में आ रही यीशु मसीह है, क्योंकि मैं इनके साथ साथ चलकर सेवा कर रहा हूँ। लेकिन वो धरती में जब इन्होंने बहुत नम्र और दीन और एक नर मनुष्य के जैसा धरती पर है, लेकिन अभी ये स्वर्ग है, अभी इनका राज्य है, यहाँ पर मैं इनके महिमा को देख रहा हूँ। इन्हों तो मनुष्य का पुत्र ही है। कंक्लूजन में आ गए, अभी समझ में आ गए, यूहन्ना को समझ में आए। तो अभी धरती में दीन और नम्र स्वरूप, अभी स्वर्ग में यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में है, लेकिन बहुत अधिक महिमा में देख नहीं पाते, उतना अधिक महिमा में है, उतना अधिक महिमा। समझ में? तो इन और कोई नहीं, यीशु मसीह। बाद में देखिए, अभी बहुत लोग देखिए, अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु दोबारा आने वाला है, दूसरे आगमन में यीशु पहले जैसा क्रूस पर जैसा घायल हुआ, घात हुआ, वो देह से आएगा, वैसा ही नम्र और दीन। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। यीशु मसीह के अपन जब देखते हैं बादल में, बादल के साथ यीशु आएगा, जब जैसा क्रूस पर बलि हुए मेमने के जैसा यीशु नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। वो स्वरूप, वो आकार नहीं रहेगा, अधिक महिमा में आएगा, क्योंकि उन्होंने धरती को छोड़कर स्वर्ग में गए। अभी स्वर्ग राज्य में अगर वही स्वरूप में यूहन्ना को दिखना है, क्यों नहीं दिख रहे हैं? अभी बहुत अधिक महिमा में है। आप देख सकते हैं, नीचे देखिए, और नीचे देखो वहां पर कैसा है, देखिए, और नीचे देखे तो यीशु का स्वरूप 13 वचन से। और उन देवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सादृश्य एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने, पांवों तक एक वस्त्र पहने, और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए थे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानव भट्टी में
तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा था तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा था। हालेलुया। ये देखिए पूरा यीशु मसीह का मनुष्य का पुत्र स्वरूप कैसा है। ऊपर से नीचे तक एक वस्त्र पहना है, उसका ऊपर यीशु मसीह का उनका नेत्र आंख कैसा है, आग के जैसा, और छाती को सोने का कमरबंद, सोने का कमरबंद पहन कर, और सिर पर बाल कैसा, श्वेत ऊन के जैसा है या नहीं, और उज्जवल है उनका, उनकी आंखें आग ज्वाला के जैसा, पांव तो उत्तम पीतल के समान है, और उसका शब्द बहुत सारे जल के शब्द के समान है, और उनके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, 7 तारे हैं, और उनके मुंह से दोधारी तलवार निकल रहा है। तो ये पूरा मनुष्य के पुत्र का वर्णन, यीशु मसीह का, ये सब देखने के बाद इतना सुंदर महिमा, इतने अधिक महिमा में पहले बार यूहन्ना ने देखा। इससे पहले यीशु मसीह को धरती में देखा है, स्वर्ग में नहीं देखा है। स्वर्ग में इतना अधिक महिमा में यीशु को देखकर मुर्दे के जैसा गिर पड़ा है यीशु के चरणों के पास यूहन्ना। यानी अपन देख सकते हो उतना महिमा को नहीं, ये आंखों से कहा, उन्होंने भी स्वाभाविक से नहीं, आत्मिक आंखों से ही देख नहीं पाए, उतना महिमा में यीशु मसीह है, देखकर गिर पड़ा है मुर्दों के जैसा। जब यीशु मसीह ने कहा है, जब मनुष्य का पुत्र गिर पड़ने से, जब देखिए उन्होंने ऐसे कहा है कि 17 वचन देखिए, 17 वचन को देखो, 17 वचन, जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्द सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम है और जीवित भी मैं हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु के और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। परिचय कर ले रहे यीशु मसीह, यूहन्ना उठो, दाहिने हाथ से उन्होंने मुर्दे के जैसा गिर पड़ा है ना, उसको उठाए, यूहन्ना उठ, मैं हूँ, मेरा नाम है जीवित परमेश्वर। मैं कौन हूँ? मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं जीवित भी हूँ। मैं मर गया, पहले धरती पर मर गया, अभी देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। ये देखिए यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर ने उनकी दया को बता रहा है। क्या बता रहा है? उनकी दया को यहाँ पर यूहन्ना को मनुष्य के पुत्र बता रहे। उन्होंने मुर्दे के जैसा गिर पर दाहिने हाथ से उठाए, यूहन्ना उठ, तो मत डर, तो पहले मत डर। यहाँ पर देखिए डरने का बात नहीं, चिंता मत करो बेटा, तो डरना नहीं, मैं और कोई नहीं, मैं मनुष्य के पुत्र हूँ, मैं आदि और अंतम, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, पहले मर चुका, अब से युगान युग जीवित परमेश्वर हूँ, ऐसे, और दाहिने हाथ से उठाए। देखिए वहां पर भी परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र यूहन्ना पर उनका प्रेम को व्यक्त कर रहा है। हालेलुया। देखिए तो और अधोलोक और पृथ्वी की कुंजियां भी मेरे पास है। यहाँ पर एक बड़ा लेसन अपन सबक सीखना है। क्या है मालूम? अधोलोक और पृथ्वी की कुंजियां नहीं, हर एक समस्या का जवाब, हर एक समस्या का जवाब, हर विचार, हर दुख का जवाब, हर एक बात, हर एक स्थिति, हर एक चीज का कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है। इसका मतलब अभी पृथ्वी या अधोलोक, पृथ्वी, अधोलोक, मृत्यु, ऐसा तीन मृत्यु का, अधोलोक का, पृथ्वी का कुंजियां यीशु मसीह के पास है। इसका मतलब जो धरती पर अपने को जो समस्या, जो क्लेश आते हैं, वो क्लेश के बारे में जो समस्या आते हैं, उसकी कुंजियां यीशु के पास नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र देखो 28 अध्याय 18 वचन देखिए, 28 और 18 वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का, अधोलोक का, मृत्यु का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, और उनकी कुंजियां भी यीशु मसीह के। कुंजियां का मतलब अधिकार, इसका मतलब कुंजियां मेरे पास है मृत्यु और अधोलोक का। इसका मृत्यु पर, अधोलोक पर और पृथ्वी पर, स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक, तीन लोक पर और मृत्यु पर, हर एक के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार दी गई है। कुंजिया का मतलब अधिकार। तो अपने जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में यीशु मसीह के पास नहीं है, उसके बारे में भी कुंजिया, उसके बारे में भी समाधान, जवाब यीशु मसीह के हाथ में है। तो इसीलिए यूहन्ना डरे है, यूहन्ना और दाहिने हाथ से उसको उठाए, मत डर। देखिए कितने प्रेम से कर रहा है। तो यीशु मसीह के पास एक कुंजियां, बहुत सारी कुंजियां, इसका मतलब हर एक पृथ्वी का, अधोलोक का और अपने जीवन में आने वाला क्लेश, दुख, हर समस्या का जवाब यीशु मसीह के हाथ में है, उनके हाथ में है। तो ऐसे है, इसीलिए बताया है, तो डरना नहीं, तो डरना नहीं। देखो उन्होंने इतना क्लेश में से स्वर्ग का दर्शन देखा है, क्लेश में यूहन्ना ने। तो कितने सुंदर बात कह रहे। उसके बाद 19 वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 वचन, पहला अध्याय 19 वचन को देखो अभी क्या कह रहा है। हाँ, इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्होंने तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों के भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के स्वर्गदूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। हालेलुया। जो देखा है 7 तारे, वो 7 तारे क्या है? कलीसिया का स्वर्गदूत है, और 7 दीवट जो है वो 7 दीवट 7 कलीसिया है। तो अब से मैं जो तुमको बताता हूँ वो सब तुम लिखना है। इस प्रकार यूहन्ना को मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह ने उनको नियुक्त करे। हालेलुया। ये है आज का संदेश। समझ में आए? जैसा पहला अध्याय 7 वचन से 19 वचन तक अपन ध्यान करें। समझ में? तो दूसरे आगमन में यीशु मसीह अधिक महिमा में आने वाला है, और सारे प्रकार का अधिकार, हर एक समस्या, हर एक क्लेश, हर एक घटना, हर एक स्थिति का कुंजियां यीशु के हाथ में है। यीशु के हाथ में उतना अधिकार है। समझ में? किसी प्रकार का चिंता नहीं। समझ में? जैसा यूहन्ना ने यीशु को देखकर मुर्दे के जैसा गिर पड़ा है, तो उसको उठाया है, मत डर, मत डर। स्वर्ग में भी इतना प्रेम दिखाया है, धरती पर भी उतना ही प्रेम दिखाया। देखिए इतने श्रेष्ठ परमेश्वर अपने को मिल चुके। हालेलुया। समझ में? तो ये है आज का संदेश। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन हम प्रकाशित वाक्य 7 वचन से लेकर 19 वचन तक हम ध्यान करने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए और वचन के सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग दास स्वभाव से इस संदेश को सुने हैं और हर दिन सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और हुए है, हर एक के अंदर इस संदेश को अच्छी तरह से फल फैलाओ प्रभु। हे मनुष्य के पुत्र, अधिक महिमा में तुम स्वर्ग में, वही अधिक महिमा में तुम आने वाला है तुम्हारे लिए प्रभु। हम बड़ी क्लेश के साथ, क्लेश के ऊपर विजय पाकर तैयार होने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। यूहन्ना के जैसा हम तुम्हारे वश में, पवित्र आत्मा के वश में रहकर हम भी स्वर्ग का दर्शन देखने की, तुम्हारे सत्य को हम सुनते हैं और पढ़ना है, उसको मानना है। हर व्यक्ति संदेश को सुनना है और ध्यान करना है, मानने का अनुग्रह दीजिए। कल मिलते जो और वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से सत्य को मानने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज गॉड।